वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने DS3231 की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद वॉइल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी LCD के लिए कॉल करवाई हुई है। इसके बाद EEPROM की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। EEPROM हमने जो भी टाइम हम सेट करेंगे उस टाइम को सेव रखने के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद 4 पुश बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद रिलेज की पिन इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके बाद बजर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं जो नीचे यूज़ हो रही हैं। अवर्ड सेटअप है। अवर्ड सेटअप में सबसे पहले RTC कॉल हो रही है। पुश बटन की पिनें इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं। रिलेज की पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई हैं और साथ ही रिले की पिन पे डिजिटल राइट किया हुआ है हाई, क्योंकि रिले मॉड्यूल लो पे ऑन हो रही होती है और हाई पे ऑफ हो रही होती है। तो स्टार्ट में हम रिले को ऑफ रखते हैं। इसके बाद बजर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और यहाँ पर हमने LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। इसके बाद LCD क्लियर की हुई है। इसके बाद फर्स्ट टाइम EEPROM पे 00 राइट करवाने के लिए EEPROM के एड्रेस 50 को रीड किया हुआ है। अगर एड्रेस 50 पे डाटा 0 स्टोर हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कुछ भी नहीं करना है। अगर एड्रेस 50 पे डाटा 0 के अलावा है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है। और यहाँ पर हमने लोड 1 के टाइमर को भी 00 सेव किया हुआ है, लोड 2 के टाइमर को भी 00 सेव किया हुआ है, लोड 3 के टाइमर को भी 00 सेव किया हुआ है और लोड 4 के टाइमर को भी 00 सेव किया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब भी हम कोड अपलोड करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर EEPROM 00 स्टोर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी कोड रन होता है तो उस कंडीशन के ऊपर जो हमने टाइमर हर एक लोड के लिए सेट किए होते हैं तो वही वाले टाइमर ही रीड होते हैं। और यहाँ पर हमने एड्रेस 50 पे 0 राइट करवाया हुआ है जो कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोड रन होगा तो उस कंडीशन के ऊपर EEPROM को 00 नहीं करेगा। इसके बाद EEPROM रीड की हुई है जहाँ से हम 4 लोड का अलग अलग ऑन ऑफ टाइम रीड कर रहे होते हैं। इसके बाद अवर्ड लो में चले जाते हैं। अवर्ड लो में सबसे पहले RTC से टाइम गेट हो रहा है और इसको T के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद RTC से डे गेट हो रहा है, इसको डे की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है। इसके बाद सेट मोड की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सेट मोड की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर हम टाइम की वेरिएबल में से आवर अलग कर रहे होते हैं। इसके बाद टाइम की वेरिएबल में से मिनट अलग किए हुए हैं, फिर सेकंड, फिर डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। और यहाँ पर हमने सेट अलार्म की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सेट अलार्म की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फर्स्ट लाइन में टाइम और टेम्परेचर अपडेट करना है। इसके बाद सेकंड लाइन में डे, डेट, मंथ और ईयर डिस्प्ले करना है। और यहाँ पर सेटअप क्लॉक का फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर हम सेट क्लॉक के फंक्शन के अंदर सेट क्लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर क्लॉक सेटिंग में चले जाते हैं। इसके बाद सेट टाइमर का फंक्शन है। सेट टाइमर के फंक्शन के अंदर सेट टाइमर का बटन रीड हो रहा है। जैसे ही सेट टाइमर का बटन हम प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर टाइमर सेटिंग में चले जाते हैं। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद ब्लिंक का फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइमर 1 की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। तो ये हमने एक्टिव और डीएक्टिव के लिए जो वेरिएबल यूज़ की हुई है, टाइमर 1 की वेरिएबल लोड 1 को डीएक्टिव और एक्टिव करने के लिए यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने आवर और मिनट की वेरिएबल पे चेक लगाए हुए हैं। तो जैसे ही ये वेरिएबल स्टार्ट आवर और स्टार्ट मिनट की वेरिएबल के इक्वल जाते हैं तो लोड 1 हमारा ऑन हो जाता है। इसी तरह ही आवर और मिनट की वेरिएबल जब फिनिश आवर और फिनिश मिनट की वेरिएबल के इक्वल जाते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर लोड 1 हमारा ऑफ हो जाता है। इसी तरह ही लोड 2 है, इसी तरह ही लोड 3 है, इसी तरह ही लोड 4 है। और यहाँ पर हमने 100 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है। 100 मिलीसेकंड डिले के बाद बजर लो हो जाती है। और यहाँ पर नीचे ब्लिंक का फंक्शन है जिसके अंदर हम जो वेरिएबल सेट कर रहे होते हैं वो वेरिएबल ब्लिंक हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे सेट क्लॉक का फंक्शन है। तो इसके अंदर हम डेट और टाइम सेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सेट टाइमर का फंक्शन है। तो इसके अंदर हम 4 लोड्स के लिए अलग अलग ऑन ऑफ टाइम सेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर 4 लोड को अनेबल और डिसेबल करने के लिए फंक्शन रखा हुआ है। और यहाँ पर रीड EEPROM का फंक्शन है। तो इसके अंदर से हम स्टार्ट आवर, स्टार्ट मिनट, फिनिश आवर, फिनिश मिनट की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं 4 लोड्स के लिए। तो यहाँ पर हमने लोड 1 की जो वेरिएबल्स EEPROM में स्टोर की हुई थी 11, 12, 13, 14 पे सेव की हुई थी तो वहाँ से हम रीड कर रहे हैं। इसी तरह ही लोड 2 के लिए 21, 22, 23, 24 पे सेव की हुई थी। इसी तरह ही लोड 3 के लिए 31, 32, 33, 34 एड्रेस पे सेव की हुई थी। इसी तरह ही लोड 4 के लिए 41, 42, 43, 44 पे
सेव की हुई थी, तो वहाँ से हम ये वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद टाइमर एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए टाइमर 1 की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं एड्रेस 1 से, जो कि लोड 1 को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए यूज़ हो रही है। इसी तरह ही लोड 2 के लिए एड्रेस 2 से रीड हो रही है। इसी तरह ही लोड 3 के लिए एड्रेस 3 से रीड हो रही है। इसी तरह ही लोड 4 के लिए एड्रेस 4 से रीड हो रही है। और यहाँ पर राइट ईप्रोम का फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हम ईप्रोम पे डाटा राइट करवा रहे होते हैं। अगर मोड की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर हम लोड 1 का टाइमर सेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोड 1 की वेरिएबल स्टोर करवा रहे होते हैं 11 एड्रेस से लेके 14 एड्रेस तक। इसी तरह ही अगर मोड की वेरिएबल 2 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर लोड 2 की ऑन और ऑफ टाइमर की वेरिएबल स्टोर करवा रहे होते हैं एड्रेस 21 से लेके एड्रेस 24 तक। इसी तरह ही लोड 3 के लिए वेरिएबल स्टोर करवा रहे होते हैं 31 एड्रेस से लेके 34 एड्रेस तक। इसी तरह ही लोड 4 के लिए वेरिएबल स्टोर करवा रहे होते हैं 41 एड्रेस से लेके 44 तक। और यहाँ पर हम लोड 1 की अनेबल और डिसेबल की वेरिएबल यानी कि टाइमर की वेरिएबल को एड्रेस 1 पे राइट करवा रहे होते हैं। इसी तरह ही लोड 2 के लिए वेरिएबल को एड्रेस 2 पे राइट करवा रहे होते हैं। लोड 3 के लिए वेरिएबल को एड्रेस 3 पे राइट करवा रहे होते हैं। लोड 4 के लिए वेरिएबल को एड्रेस 4 पे राइट करवा रहे होते हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने पोर्ट में जाना है और यहाँ पर अपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।